अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ये वाले ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। तो मैंने इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसको एक खुले टेबल पे बिछा लिया, इस कपड़े को अच्छे से आयरन कर लिया है। तो ऊपर से अगर कोई रफ़ एंड है तो आप पहले उसको लाइन लगा के कट कर लें। इसके बाद मैंने इसकी वेस्ट 12 इंच मैं यहाँ पे नाप ले रही हूँ। इसमें हाफ इंच 1 इंच जो है टोटल वो स्टिचिंग मार्जिन है और 1 इंच की प्लेट आएगी। तो टोटल ये 10 इंच रह जाएगा स्टिचिंग के बाद। और क्रोच भी मैं 12 इंच ले रही हूँ। क्रोच मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं इलास्टिक के लिए 2 इंच नहीं ले रही और इलास्टिक मैं नहीं डालूँगी फ्रंट में, और सिर्फ बेल्ट लगाऊँगी, वो भी अंदर की तरफ सेपरेट कपड़ा। उसके बाद मैंने वेस्ट का मिडल लेके उसकी 5 इंच डीप लाइन लगा ली और उसमें 1 इंच हाफ इंच दोनों साइड पे लेके टोटल 1 इंच की मैंने प्लेट का निशान लगा लिया। और जो मैंने ऊपर 2 मार्क्स लगाए हैं वो मैंने स्टिचिंग का लगाया। इसके बाद मैंने ये जो शेप की है ये मैंने बहुत सर्कल में नहीं की, मैंने नीचे से 2 इंच और क्रोच की साइड से 3 इंच लिया और बाहर की साइड पे मैंने ये निशान लगाया है, क्योंकि ये अगर निशान डीप होगा तो ट्राउज़र जो है वो पौंचे की तरफ से खींचेगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा डीप नहीं करना। और ट्राउज़र की लेंथ मुझे टोटल 36 इंच रेडी करनी है। तो नीचे 5 इंच की मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो 31 इंच मुझे चाहिए। उसमें मैंने 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन रख के 32 इंच पे मार्क किया। और जितना ये ऊपर से वेस्ट है मैंने रखी थी 12 इंच, उतना ही मैंने नीचे मार्क कर लेना है और उसका बिल्कुल मिडल ले लेना है। और उसके मिडल की दोनों साइड्स में मैंने 9 इंच पहुँचा लेना है, तो 4.5 एक साइड पे और 4.5 दूसरी साइड पे निशान लगा लेना है। इसके बाद अगर आपके पास ये स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ट्राउज़र्स की शेप बहुत अच्छी आती है। इस स्केल की मदद से मैंने दोनों साइड्स के निशान लगा लेना है। और ये जितना ट्राउज़र है मैंने सिर्फ 1 इंच ज़्यादा लिया स्टिचिंग मार्जिन का, और ऊपर जो मैं है अलग से 2 इंच की बेल्ट लगाऊंगी और इलास्टिक फ्रंट पे नहीं आएगा, सिर्फ बैक पे आएगा। और इसके लिए मैंने फिर ये यहाँ पे प्लेट डालनी है फ्रंट में, दोनों साइड पे प्लेट्स डलेंगे और फ्रंट जो है 20 इंच रेडी होगा और ऊपर बेल्ट होगी। इसलिए ना मैंने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग का, और नीचे जो है वो मैंने 5 इंच का बॉर्डर लगाना है डिज़ाइनिंग करके। अब ये फ्रंट साइड की कटिंग होगी, ये बहुत प्रोफेशनल स्टाइल का ट्राउज़र बनेगा, जैसे बिल्कुल टेलर्स का या ब्रांड का जो ट्राउज़र होता है, ये बिल्कुल उस स्टाइल में मैं ट्राउज़र बना रही हूँ। अब मैंने बैक साइड भी, और ये स्टिचिंग में मैं आपको टिप देना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये वाला क्लिप आपको दिखाया है कि आप हमेशा कपड़े को कटिंग करते हुए और स्टिचिंग करते हुए आयरन किया करें। तो आयरन करने से जो है इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब मैंने ट्राउज़र को इस तरह से सेट करना है, फ्रंट वाले ट्राउज़र को, कि नीचे से मैंने 1 इंच का गैप छोड़ना है और ऊपर से मैंने 2 इंच का गैप छोड़ना है। इस तरह से मैंने इसको रख के सेट कर लेना है। और उसके बाद मैंने ऊपर 2 इंच का निशान लगाया, साइड पे 1 इंच का, और डायगनली मैंने इसको ज्वाइन कर लेना है। अब मैंने 2 इंच का गैप छोड़ के दोबारा यही वाली लाइन लगानी है। ये जो है मैंने इलास्टिक के लिए छोड़ा है। फ्रंट पे मैंने इलास्टिक के लिए या बेल्ट के लिए कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया, लेकिन बैक साइड पे मैंने लिया है और मैं इसी कपड़े को फोल्ड करूँगी। उसके बाद मैंने क्रोच का मार्क कर लिया और ट्राउज़र की दोनों साइड्स पे 1 इंच के गैप के साथ मैं लाइन लगा लूँगी। बैक साइड काफ़ी खुली भी होती है और लंबी भी होती है फ्रंट के कंपैरिजन में। तो बैक साइड पे मैंने इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, फ्रंट पे मैंने नहीं लिया। फ्रंट पे मैं अलग से 2 इंच की बेल्ट कट करके तो वो इसके साथ ज्वाइन करूँगी। और ये ट्राउज़र की लेंथ 36 इंच रेडी होनी है, मैंने 32 इंच कट किया है और उसमें हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन है, यानी कि 31 ये है, और 5 इंच नीचे मैं अलग से डिज़ाइनिंग करके कपड़ा लगाऊंगी। तो अब ये फ्रंट और बैक की कटिंग होगी। अब मैंने डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा ले लेना है। मैंने पौंचा 8 to 9 इंच रेडी करना है, तो ये इजीली 8 to 9 इंच हो जाएगा। और इसके बाद मैं जो इसकी लेंथ ले रही हूँ वो मैं 8 इंच ले रही हूँ। 8 इंच इसलिए लिया है कि इसमें 3 प्लेट्स आनी हैं, तो जब ये रेडी होगा तो ये 5 इंच ही बचेगा। अब मैंने इसकी भी कटिंग कर लेनी है और ये 2 पीस दोनों पौंचों के लिए रेडी हो गए हैं। इसमें मैं नीचे सर्कल्स वाला डिज़ाइन बनाऊंगी और ऊपर जो है वो मैंने प्लेट्स डालनी है। अब मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। बेल्ट की चौड़ाई मैंने 20 इंच ली है, क्योंकि ऊपर से ट्राउज़र 20 इंच रेडी होना है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। जब मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी तो 2 इंच रह जाएगा। तो ये इसकी बेल्ट रेडी हो गई है और नीचे जो है मैं 5 इंच का कपड़ा लगाऊंगी। अब इसके बाद मैंने जो नीचे डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैं बुकरम ले लूँगी
और मुझे 9 इंच पोंचा रखना है, तो मैंने 36 इंच टोटल लंबी स्ट्रिप ली है और उसको जब मैं 4 टाइम फोल्ड्स करूँगी तो वो 9 इंच रह जाएगी। इसके बाद मैंने उसको मैंने 4 फोल्ड्स करनी है और वो उसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब मैंने 1.5 इंच के गैप से निशान लगा लेने हैं। 1.5 पे 3 पे, फिर 4.5 6 पे, 7.5 9 पे, और उनके दोबारा मैंने मिडल लेके दोबारा निशान लगा लेना है। जो 1.5 का मिडल 0.75 पे मैंने निशान इसी तरह हर 1.5 इंच के गैप में मैंने इस तरह से निशान लगाना है और उसमें मैंने लाइन खींच के इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। आप ये फ्री हैंड भी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और आप चाहें तो कोई बॉटल का ढक्कन या कुछ छोटा सा इस तरह का सर्कल का पीस लेके उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैंने इन चारों पीसों को इकट्ठे पिनअप कर लिया ताकि जो कटिंग है वो बहुत नीट हो और एक जैसी कटिंग हो। मैं अगर इसको चाहूँ तो पूरा मुझे भी स्ट्रिप को ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको 4 फोल्ड्स में ड्रॉ करके पिनअप कर लिया और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से बिल्कुल सेम और इक्वल कटिंग आएगी और बुकरम भी आगे पीछे नहीं हिलेगी। और इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा फ़ाइन वाली बुकरम यूज़ किया करें। ये वाली बुकरम भी बहुत बारीक है। इसके बाद मैंने ये 2 स्ट्रिप्स ले लेनी है और इसके ऊपर मैंने इन जो बुकरम का मैंने डिज़ाइन बनाया है इसको आयरन कर लेना है। अब नेक्स्ट मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी और ये डिज़ाइनिंग मैं कैसे करूँगी। पहले मैं ट्राउज़र की करूँगी और फिर मैं नीचे जो डिज़ाइनिंग है उसकी वीडियो बनाऊँगी। तो अभी जो है मैंने सबसे पहले ट्राउज़र के फ्रंट पीसेस लिए हैं और इसकी मैं क्रोच से स्टिचिंग कर रही हूँ। और पहले मैं सिर्फ फ्रंट साइड रेडी कर लूँगी क्रोच से स्टिच करके। अब बैक साइड क्रोच स्टिच करूँगी और फिर मैं इसके जो ऊपर मैंने 2 प्लेट्स के निशान लगाए थे वो प्लेट्स बना लेनी है। अब ये मैं बैक साइड क्रोच की स्टिचिंग कर रही हूँ। नॉर्मल ट्राउज़र्स में हम ऐसे स्टिच करते हैं कि फ्रंट बैक क्रोच से स्टिच करके फिर साइड्स भी स्टिच कर लेते हैं, लेकिन इसकी अभी मैंने साइड्स पहले स्टिच नहीं करनी। पहले मैं फ्रंट का भी बेल्ट वगैरह रेडी करूँगी, बैक साइड का इलास्टिक रेडी करूँगी, उसके बाद मैं साइड स्टिच करूँगी। तो अब मैंने क्रोच से दोनों पीसेस को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसके जो मैंने फ्रंट में एक प्लेट का निशान लगाया था, ये 5 इंच डीप है और इसकी चौड़ाई जो है 1/2 इंच है, तो वो टोटल 1 इंच को कवर कर लेगी। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी प्लेट लगा लूँगी। ये मैं अंदाज़े से लगा रही हूँ, इसकी मैंने ड्राफ्टिंग नहीं की। और अगर आप बिगनर हैं तो आप इसका भी निशान लगा लें और निशान लगा के स्टिच करें। मैंने ऊपर से उसको फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच लिया और 5 इंच डीप लगाया है, तो वो 1 इंच कवर हो जाएगा और 5 इंच डीप तक स्टिच आ जाएगा। अब ये इस तरह से एक ये मिडल में क्रोच की स्टिचिंग है और 2 साइड पे प्लीट्स डल चुके हैं। अब ये जो मैंने 20 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी ली थी उसको मैंने डबल फोल्ड किया, वो 2 इंच रह गया। इसको मैं इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो प्लेट्स हैं उनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो। तो अब मैंने इसकी बैक साइड पे किया है और अब जो दूसरी प्लेट आएगी उसकी डायरेक्शन मैं इस तरफ से बाहर की तरफ करूँगी, फ्रंट पे चली जाएगी ये। क्रोच से बाहर की साइड पे, लेफ़्ट साइड की मैं लेफ़्ट साइड की तरफ घुमा दूँगी और राइट साइड की तरफ प्लेट की जो अंदर की साइड है वो घुमा दूँगी। अब मैंने इसको जो है दोबारा से ऊपर एक सिलाई का निशान लगा लेना है, उससे योगा के कपड़ा फिक्स हो जाएगा। वो बार जो है ये वाली सिलाई बहुत ज़रूरी होती है, नीट लुकिंग भी आती है और जो है ये सिलाई फिक्स हो जाएगी। अब ये फ्रंट साइड रेडी हो गई है बिल्कुल। अब मैंने बैक साइड में इलास्टिक डालना है। तो ये 2 इंच जो है पीछे मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था, अब 2 इंच तक मैं इलास्टिक रख के ऊपर से कपड़ा फोल्ड कर लूँगी और कपड़ा मैं फोल्ड करके स्टिच करती जाऊँगी और इसके बीच में इलास्टिक रख के स्टिचिंग करूँगी। और इलास्टिक सिर्फ बैक साइड पे आ रहा है, फ्रंट पे नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपने देखा होगा ब्रांड्स के ट्राउज़र इस तरह के स्टिच हुए होते हैं, या आप किसी टेलर से स्टिच करवाएं तो आपको इस तरह से ट्राउज़र स्टिच करके देते हैं। तो बैक साइड पे मैं इलास्टिक डाल लूँगी और बैक साइड मैंने डायगोनल कट की थी।
तो ये सिलाई थोड़ी सी टेक्निकल होती है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप थ्रू आउट 2 इंच ही कपड़ा फोल्ड करें। और इधर से मैं दोबारा इलास्टिक स्टिच कर लूँगी। अब इसमें बेस्ट तो ये होता है कि इलास्टिक को खींच के एक सिलाई लगा लें, लेकिन ये हाथ वाली मशीन थी, इसके साथ मोटर अटैच नहीं थी, तो मैं वो वाली सिलाई नहीं कर सकी क्योंकि आपके दोनों हाथ बिजी होते हैं तो आप इलास्टिक नहीं खींच सकते। तो इसका मैंने ये तरीका निकाला कि मैंने इसको दरमियान से स्टिच कर दिया इलास्टिक को। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि पूरे इलास्टिक के ऊपर थ्रू आउट सिलाई हो जाए। अब मैंने ऐसे नीचे इलास्टिक वाला कपड़ा रखा है जो बैक साइड है, और फ्रंट साइड को उसके ऊपर रखना है, और 2 इंच जो मैंने बढ़ा के बेल्ट का लगाया था उसको मैंने इलास्टिक के पीछे कवर कर देना है। फ्रंट साइड सामने है, उसके दरमियान में मैंने बैक साइड रखी है, और जो बेल्ट का पीस था उसको मैंने इलास्टिक के पीछे की तरफ रख के स्टिच किया है। आपने ये वीडियो में भी देखा होगा। और उससे ये होगा कि इलास्टिक जो है वो फ्रंट के जो बेल्ट है उसके बीच में स्टिच हो जाएगा, उसका जो एंड है। अब ये मैंने साइड की सिलाई कर ली है, इसी तरह से मैं दूसरी साइड की भी सिलाई करूँगी। और आप वो और से देखें कि मैं इलास्टिक और बेल्ट को किस तरह से रख रही हूँ और स्टिच कर रही हूँ। अब ये देख रहे हैं आप, इसमें बहुत नीट लुक आ रही है। अब मैंने ये जहाँ तक बेल्ट है उसको बढ़ा देना है, और फ्रंट बैक साइड को उसके ऊपर रख के तो तब बेल्ट को फोल्ड कर लेना है। ये यहाँ से ज़्यादा क्लियर आ रहा है, इसलिए मैंने एक साइड फ्रंट से स्टिच की थी और दूसरी साइड बैक से स्टिच करी हूँ, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि मैंने बेल्ट को किस तरह से फोल्ड किया। अब ये दोनों साइड स्टिच हो गई हैं। अब सिर्फ मिडल की सिलाई रह गई है ट्राउज़र की, वो मैं अभी नहीं करूँगी। ऊपर से बाकी सारा ट्राउज़र मैंने रेडी करने के बाद पॉन्चों का डिज़ाइन रेडी करना है, उसके बाद मैं जो है मिडल की सिलाई करूँगी। और अब इसको मैंने टर्न करना है, तो ये जो है बहुत नीट और अच्छी लुक देगा। और जो मैंने इसकी आप हेमिंग भी कर सकते हैं, जो मैंने बेल्ट लगाई थी। अगर आप सिलाई करेंगे तो वो सिलाई इतनी नीट लुक नहीं देती, और वो पूरी सिलाई सामने नज़र आएगी तो वो बहुत अच्छे मज़े की लुक नहीं देगी। इसलिए मैंने जो बेल्ट लगाई थी सिर्फ प्लेट्स पे और क्रोच वाले पे मैं एक हल्की सी सिलाई लगा दूंगी, तो वो इतनी प्रोमिनेंट भी नहीं होगी और जो बेल्ट है वो फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हेमिंग का है, और आप मशीन से इसके ऊपर सिलाई ना लगाना, वो अच्छी नहीं लगेगी। अब इसके बाद मैंने पोंचे का डिज़ाइन रेडी कर लेना है। मैंने पोंचे के लिए ये कपड़ा लिया था, 8 इंच लंबाई थी और 20 इंच चौड़ाई ली थी। और जो मैंने बुकरम का ये पीस रेडी कर लिया था आपके सामने, इसको मैं रख के तो बिल्कुल बुकरम के एज पे रख के स्टिच करती जाऊंगी। और अगर बुकरम में कहीं पे ये प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा बहुत, तो वो मैं स्टिचिंग में कवर कर लूँगी। जो कटिंग में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 4 लेयर्स इकट्ठी कट की थी, तो थोड़ा बहुत इतना डिफरेंस आ जाता है, इसको मैं स्टिचिंग में कवर कर लूँगी। तो ये मैं पूरी सिलाई लगा के तो वापस आती हूँ। ये बुकरम की सिलाई होगी है, उसको मैंने टर्न किया। पहले मैंने उसका एक्स्ट्रा कपड़ा काटा, फिर छोटे छोटे कट्स लगा के मैंने उसको बैक साइड पे टर्न करके अच्छे से आयरन कर लिया है। और अब मैंने 1-1 इंच के गैप के साथ जो है प्लीट्स का निशान लगाया है। और मैं ये बिल्कुल बारीक वाली नहीं, जो 1 पाँव के गैप से प्लीट होती है उतनी मैं ये डालूँगी 3 दफ़ा। तो ये पहली मैं डाल लूँगी एक जो है इसका फुट के गैप से, फिर 1 इंच के गैप पे दोबारा ऐसी प्लीट, और फिर 1 इंच के गैप से 3 टोटल प्लीट्स डालूंगी। और जो मैंने शुरू में पिक्चर दिखाई थी उसमें ये बॉर्डर मैंने 5 इंच तक रेडी किया, उसमें तकरीबन 7 इंच तक था। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें 3 की बजाय 5 प्लीट्स करने, और जो नीचे से डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है इसको 7 इंच कर लें, और उसके बाद सीढ़ी लेस लगाने। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है।
ये अब तीनों प्लीट्स की सिलाई कंप्लीट हो गया है और इसको मैंने आयरन कर लिया है और इसकी लेंथ अब 5 इंच रेडी हो चुकी है। जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो 5 इंच ही रह जाएगी और 1-1 इंच के गैप के साथ मैंने ये प्लीट्स डाल ली हैं। तो अब मैं ट्राउज़र के साथ पहले वाइट कलर की सीढ़ी लेस लगाऊंगी। इसकी शर्ट में वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है तो इसलिए मैं इसमें वाइट कलर की सीढ़ी लेस लगा रही हूँ। तो ये ट्राउज़र को और जो डिज़ाइनिंग वाला पीस है इनको जॉइन करने के लिए मैं सीढ़ी लेस यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं ये स्टिच कर लूँगी, इसके बाद इसके दूसरी साइड से मैं डिज़ाइनिंग वाला पीस स्टिच कर लूँगी। ये मैंने इसकी एक साइड स्टिच कर लिया। अब ये जो डिज़ाइनिंग वाला पीस है इसको मैं इसकी दूसरी साइड पे रख के तो सिलाई कर लूँगी। ये बहुत आसान और अच्छा डिज़ाइन है, इसको आप इजीली बना सकते हैं अपने ट्राउज़र्स पे और बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र बनाने से अच्छा होता है कि आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें। और अगर बीड्स और पर्ल्स वगैरह लगाएं, बटन्स लगाएं तो वो बहुत चुभते हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन बहुत कंफर्टेबल भी होता है और पहना हुआ अच्छा भी लगता है। तो इसके बाद अब आपकी मर्ज़ी, आप इसका पोंचा जितना मर्ज़ी रखना चाहें। मैंने 9 इंच तक रखा था और अब मैं चाहूँ तो मैं इसको 7 इंच भी रख सकती हूँ तो स्ट्रेट हो जाएगा। 8 इंच थोड़ा लूज़ में और 9 इंच जो है वो थोड़ा क्यूलॉट स्टाइल में आ जाएगा। तो अभी मैंने इसको पहले 9 इंच रखा था और फिर इसकी शर्ट बहुत लॉन्ग है तो मैंने इसके बाद इसको 8 इंच कर दिया था क्योंकि 8 इंच ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके साथ। तो अब मैंने इसकी एज पे बिल्कुल ये ट्राउज़र के अंदर की सिलाई कर लेनी है और इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और जो फ्रंट और बैक मैंने बेल्ट बनाई है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैंने ट्राउज़र स्टिच किया है। इसकी एक तो शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी, ट्राउज़र बिल्कुल सेंटर से खिंचेगा नहीं और कंफर्टेबल होगा। ऊपर से काफ़ी लूज़ और फिटिंग लूज़ में है और नीचे से फिटिंग में है। तो यही चाहिए होता है कि ऊपर से ट्राउज़र थोड़ा लूज़ हो और कंफर्टेबल हो और नीचे से उसकी लुक जो है फिटिंग में और अच्छी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल उसी तरह का ट्राउज़र रेडी हुआ है। तो ये इस ट्राउज़र की स्टिच होने के बाद फाइनल लुक है। मैंने इसको आयरन करके इस तरह से रखा और इसको हमेशा पेंट की तरह आयरन करना चाहिए। और ये आप इसके पोंचे का डिज़ाइन देख रहे हैं, बहुत सिंपल और बहुत मज़े का डिज़ाइन है। ये इसमें अभी इतना क्लियर नहीं आ रहा लेकिन जब पहनेंगे तो बहुत क्लियर रहेगा। और ये ट्राउज़र की फ्रंट साइड है, इसमें 2 प्लेट्स हैं और ये बैक साइड है, इसमें इलास्टिक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।